खबर निकलकर सामने आ रही है ग्वालियर से। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी युवती ने खुद को भगवान लड्डू गोपाल के समर्पित कर दिया है। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का बड़ा उदाहरण यहाँ देखने को मिला जब ग्वालियर की शिवानी ने भगवान को अपना जीवन साथी मानकर उनसे विधि विधान पूर्वक विवाह कर लिया। ग्वालियर में आयोजित हुए इस अनोखे विवाह समारोह में बारात वृंदावन से आई थी। वृंदावन के तमाम साधु संत और मंदिरों से जुड़े पुजारी और भक्तगण इस शादी समारोह में शामिल हुए। बालिकाल से ही आध्यात्म और भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से मुकाम पर पहुंच गया जहाँ पर भक्त और भगवान एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। ऐसे एक मामला ग्वालियर की शिवानी परिहार ने प्रस्तुत किया जब उन्होंने कुछ दिन पूर्व भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा जताई थी और अपने परिवारजनों के विरोध और नाराजगी के बावजूद शिवानी ने लड्डू गोपाल को अपना जीवन समर्पित कर दिया। ग्वालियर के मांडरे की माता पहाड़ी पर स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित एक विवाह सम्मेलन में शिवानी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति चुन लिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए शिवानी ने बताया कि उनके इस फैसले से उनके माता पिता, भैया भाभी और अन्य रिश्तेदार काफी ज्यादा नाराज हुए। हालांकि अपनी जीवन शैली को अध्यात्म को समर्पित करना चाहेंगी। शिवानी कह रहा है कि इस फैसले से वो काफी ज्यादा खुश है। परिजनों की अहम भूमिका नजर आई। शादी में शामिल शिवानी के परिजन और रिश्तेदार ढोल नगाड़ों की थाप पर हर्षोल्लास के साथ नाचते नजर आए। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। स्वयं भगवान परमात्मा कैसे है पूरा, मतलब क्या रहा, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँच पाए, क्या रहा? ये रहा कि कुछ समय पहले, महीने 2 महीने पहले पुरानी बात है कि बहन शिवानी जी हमारे आश्रम पर पहुँची। तो इनकी वैसे तो इन्होंने अपने गुरु जी को सुनाया, जो हमारे गुरु जी हैं, महाराज जी से दीक्षित हैं, हमारी गुरु बहन हैं। तो इन्होंने अपना पूरा पुराना भविष्य सुनाया कि हम 7 वर्ष से ठाकुर जी को अपना सब कुछ मान चुके हैं और उन्हीं में हमारी मन है, उन्हीं में हम अपनी पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने पहले बहुत समझाया कि बेटा जीवन बहुत बड़ा होता है और बिना परिवार के जीवन कैसे चलेगा। बहुत समझाने के बाद लेकिन उनका मन जो अड़ग है, भगवान के प्रति जो जीवन उन्होंने समर्पित किया उस पर वो अड़ग है। तो क्या अब आपके यहाँ की बहू बनकर रहेंगी अब वृंदावन की? बहू बन के तो हमारे आश्रम की रहेंगी, लेकिन हम लोगों का ये विचार है कि अगर ये चाहें तो रमेश बाबा जी जो बरसाना में आश्रम है, वहाँ 250 बच्चियों का आश्रम ही उन्होंने अलग बनाया है। वहाँ पूनम दीदी है और उनकी अध्यक्षता में बच्चियों को पढ़ाई भी और कार जैसे मशीन, मेहंदी, भागवत, पुराण, गीता का अध्ययन कराया जाता है। अगर ये चाहें तो वहाँ रहकर गीता पुराण का अध्ययन करें और अपने जीवन को। वहाँ से आप बारात कैसे लेकर आए, क्या क्या रस्में हुई अभी तक, क्या रहा? अभी तक जो भी रस्में हुई, जो जैसे सांसारिक शादी में होती हैं, बड़े ही भाव से ग्वालियर वासियों ने बारात का स्वागत किया, सम्मान किया। और आज देखते जा रहे हैं कि पहले भगवान का दरबार पर टीका हुआ। अब जो जैसे सांसारिक शादी होती है उसी प्रकार से बढ़िया भाबर भी पड़ेगी, चढ़ाया भी चढ़ेगा और साकोचार भी होंगे। मंत्रों के द्वारा सभी ब्राह्मण मंडली है, जैसे एक शादी होती है उसी प्रकार शादी की जाए। बराती आए हैं बारात में? तकरीबन हम करीब 6-7 लोग हैं, 6-7 मूर्ति हैं हमारी साधु संत समाज की, वहाँ से आए हैं। तो इन्हें आज कहते हैं कि मीराबाई एक महान हुई, कृष्ण भक्ति में वो लीन रही, तो इनकी तुलना की जा सकती है?